अस्सलाम वालेकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की GDP का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसका जो टॉपिक है वो आपको वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी से लिया गया है, ठीक है? और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 5 हैं। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 दिसंबर है, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये है। इसमें वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स बताई गई हैं कि वैल्यूएशन सिक्योरिटीज़ जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं कि आपको अच्छे डिसीजन, रेशनल डिसीजन आप ले सकें किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक मार्केट में, ठीक है? इसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ पे। फंडामेंटल फैक्टर्स जो है वो इसमें क्रिटिकल वंस होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं इन्वेस्टर को कि वो किस तरह से डिसीजन ले सके। ये डिटेल लिखी गई है। आपने एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये बताना है कि कौन सा सूटेबल सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है, दोनों अवेलेबल ऑप्शन में से आप चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो रियल वैल्यू होती है। ऑप्शन 1 में आपको बताया जा रहा है कि एक परपेचुअल बॉन्ड है जो कि एनुअल कूपन रेट उसका 12% है, उसके साथ इशू किया जा रहा है। फेस वैल्यू उसकी है ₹1000। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसका जो है वो 15% है। बॉन्ड जो है वो उसके जो करंट प्राइस, मार्केट प्राइस है वो ₹950 है। ऑप्शन 2 में बताया जा रहा है कि एक 5 ईयर ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, इसकी फेस वैल्यू ₹1000 है। रिक्वायर्ड रेट इसका जो है वो 10% है और बॉन्ड जो है वो करंटली मार्केट प्राइस 600 पे सेल किया जा रहा है। आपने ये दोनों ऑप्शंस को देखते हुए कैलकुलेट करनी है, दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों ऑप्शंस की कैलकुलेशन और फॉर्मूला मैंडेटरी है। और आपने क्वेश्चन 2 में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि उसको ख़रीदा जाए, ठीक है? कौन सा मतलब ऑप्शन जो आपने बताना है कि कैलकुलेशन करने के बाद इसको ख़रीदा जाए और क्यों, ठीक है? अपनी जो भी आपने चॉइस करनी है उसकी आपने रीज़निंग भी देनी है कि इस वजह से जो है मैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा हूँ कि हाँ जी, ये कैलकुलेशन की बेस पे इस वजह से ये वाला ऑप्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है? अब चलते हैं हम इसके जो है सॉल्यूशन की तरफ। आपने एक मर्तबा अपनी लेक्चर नंबर 58, 57 को देख लेना है। MGT 201 के सॉल्यूशन से पहले आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कैलकुलेशन को एक मर्तबा चेक करना है ताकि आप इसकी जो है वो एग्जैक्ट वेरिफिकेशन कर सकें। ऑप्शन 1 में हमें बताया जा रहा था कि हमने परपेचुअल बॉन्ड की जो डिटेल्स दी गई थी, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ओवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इंटरेस्ट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें फेस वैल्यू मल्टीप्लाई पे कूपन रेट के साथ इसके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। V इज इक्वल टू हम फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई कूपन रेट ओवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिख दिया है। फेस वैल्यू हमारे पास ₹1000 थी, इसकी कूपन रेट 12% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास 15% है। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹120 ओवर 0.15 जो कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी ये हम देखते हैं। इसको हमने सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ₹800 हमारे पास वैल्यू आएगी और जो कि हमारी मार्केट प्राइस जो है वो हमारी 950 है। मतलब मार्केट प्राइस हमारी ज़्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे पास कम आ रही है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। ऑप्शन 2 है हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे उसमें कैलकुलेट करनी है ज़ीरो कूपन बॉन्ड की। इसमें इसका फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। उसमें फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + r ओवर पावर n, ठीक है? V इज़ इक्वल टू मार्केट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू को मार्केट वैल्यू ले लेंगे या फेस वैल्यू ले लेंगे और उसमें हमारी जो वैल्यू आती है वो ₹1000 है ओवर 1 + 0.10, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और n है नंबर ऑफ़ ईयर्स। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मार्केट प्राइस जो आएगी वो जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 621.71, ठीक है? और मार्केट प्राइस जो है हमारे पास वो 600 है। मतलब ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। अब इन दोनों की कैलकुलेशन पे हमने देखना है कि ऑप्शन 1 जो है वो एक हमारा जो है वो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है? क्योंकि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो मार्केट वैल्यू से कम है। तो अगर इस मार्केट वैल्यू ये हमारे लिए ऑप्शन जो है वो सूटेबल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ऑप्शन 2 है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो कि हमें अच्छी वैल्यू देगा, ठीक है? तो अगर इस प्राइस पे हम परचेज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस
हमारे लिए जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास ऑप्शन 2 रहेगा, ठीक है। बाकी मज़ीद आपने इसको डिटेल्स को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, इनको अपनी वर्डिंग में लिखना है ताकि आपका प्लेजरिज्म का इशू ना आए। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।